वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? तो आज अपन एक टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 11th 12th एनी ऑफ द बोर्ड एग्जाम ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अपन स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन्स है, और ये हमारा एक चैनल है एकेडमी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, बिफोर स्टार्टिंग द शीट, लेट्स have some introduce let me introduce the topic. What is arithmetic mean? Arithmetic mean is nothing but this is the sequence which is acting the equal amount. सपोज मैंने 2 का टेबल लिया, उसमें 2 ऐड किया 4 आया, 2 में 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में 2 ऐड किया 10। तो ये जब इक्वल अमाउंट से यदि किसी चीज में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो वो ऑटोमेटिक मीन होता है। वैसे ही मैं तुमको एक चीज बताऊं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये हमारी एपी क्यों नहीं है? क्योंकि इनका डिफरेंस सेम नहीं है। तो यस, इट इज एपी बट इट इज नॉट अ एपी। बोलो कोई डाउट है क्या? बढ़े आगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक जनरल टर्म होता है, दैट इज nth टर्म। nth टर्म इज डिफाइंड एज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये हमारी यहाँ पे an जो है वो nth टर्म है, a जो है वो फर्स्ट टर्म है, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। मैंने फैक्टर लिख दिया बेटा, ये कॉमन डिफरेंस होगा। गॉट इट? बोलो कोई डाउट है क्या? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ए प्लस ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी। सो बीच वाली टर्म आसपास की टर्म के सम बाय 2 होती है। गॉट इट? इज देयर एनी डाउट? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ये हमारा Sn का फॉर्मूला होता है। व्हाट डू यू मीन बाय Sn? Sn इज नथिंग बट द सीरीज विच इज हैविंग अ सम अप टू n। यदि हमको n तक सम करना है तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही सब टर्म्स है जो n था, नंबर का फर्स्ट जो a जो है वो फर्स्ट टर्म है, d जो है कॉमन डिफरेंस है। बेटा यहाँ पर भी n जो है वो, अब यहाँ पर मैंने क्या करा, a को दो पार्ट में स्प्लिट किया तो a प्लस a क्या हो गया, ये पूरी टर्म बन गई मेरी an और ये बन गई मेरी a। गॉट इट? तो यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस ए एन माइनस 1। गॉट इट? an आया समझ में? ये दोनों सम के फॉर्मूले हैं। बोलो कोई डाउट है क्या? ये अपने को मेनली काम आते हैं। बढ़े आगे। नाउ अब अपन चालू करते हैं अपनी 10th टर्म तक का सम निकालना। इसकी इस सीरीज की 10th टर्म जो है वहां तक का सम चाहिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, a10 इज इक्वल टू 10 बाई 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। कितना है बेटा यहाँ पे? d हो जाएगा 4। सो बेसिकली दिस विल बी 5, दिस विल बी 2, दिस विल बी 9 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 36। 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 इंटू 5। तो बेटा क्या हो जाएगा? सॉरी, इट इज प्लस। तो ये हो गया 2 प्लस 3 दैट इज, ये हो जाएगा 38 इंटू 5 दैट इज 40। 4 कैरी ओवर 15 और 19 आंसर। बोलो कोई डाउट है क्या? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब दे रखा है थर्ड टर्म। बेटा थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 13 दे रखा है, फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू 21 दे रखा है। a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 13, a प्लस 4d इक्वल्स टू 21। दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड, दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड, दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड, दिस विल बी माइनस 2d, दिस विल बी माइनस 8, d इज इक्वल्स टू 4। बोलो कोई डाउट है क्या? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल्स टू 13। तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू दिस 8, 8 माइनस दिस, तो a इज इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म। बोलो कोई डाउट है क्या? नाउ वी हैव टू फाइंड 13th टर्म। 13th टर्म इज व्हाट, a प्लस 12d। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 5 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, डी की वैल्यू हो गई क्या 4। तो यहां पर बेसिकली क्या हो जाएगा 48 प्लस 5 दैट विल बी 53। तो हमारा आंसर क्या आया बेटा 53। बोलो कोई डाउट है क्या? आया समझ में? अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमको दो टर्म का सम दे रखा है, इसका मतलब a प्लस डी, a प्लस 4d इक्वल्स टू 8
a प्लस 2d a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। ये हो गया माइनस, 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 a से a गया, a से a गया, माइनस d, और बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस 2d इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 3d इज इक्वल्स टू माइनस दिस d इज इक्वल्स टू 2। बोलो कोई डाउट है क्या बेटा? अब अपन कोई भी एक वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करें, a प्लस दिस विल बी 2a, दिस विल बी 5 इक्वल्स टू 8, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 8, a इज इक्वल्स टू माइनस 1। बोलो कोई डाउट है बेटा? और अपन 11th टर्म निकालनी है, तो दिस विल बी a प्लस 10d, 10d तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 1 प्लस 10 into 2 that is 20, 20 minus 1 that is 19, so the answer will be, got it? Is there any doubt? आया सबको समझ में? अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर 3 टर्म मैंने तुमको अभी सिखाया था जब अपन बेसिक सीख रहे थे एपी का, तो यहाँ पर क्या होता है बीच वाली टर्म आसपास की टर्म बाय 2 होती है, दैट इज 2 प्लस 5/8/2। बेटा कोई डाउट है? यहाँ पे आ जाएगा 24, 24 ये हो जाएगा 8, 16 और ये हो जाएगा कितना 3, 15 और बाय 2, तो ये हो जाएगा बेटा क्या 31/48। बोलो कोई डाउट है? आया? अब अपन को 100 टर्म का सम निकालना है। बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन में बहुत अच्छा अपन को सीखने को मिलेगा, क्योंकि अपन क्या होता है एकदम से सीरीज पे ध्यान देते हैं और ये क्वेश्चन एक अलग तरीके का है, क्योंकि इसमें 2 सीरीज मिली हुई है। देखो कैसे, ये पूरी एक सीरीज है, ये पूरी एक सीरीज है, ये और ये पूरी एक सीरीज है। तो अब बेटा यहाँ पर क्या 2 सीरीज चल रही है, इसका मतलब पहली सीरीज का फर्स्ट टर्म 1 है, दूसरी सीरीज का डिफरेंस कितना है एन, इसका डिफरेंस है हमारा कितना 5, लेकिन पहली सीक्वेंस का डिफरेंस है 4, फर्स्ट टर्म है 4 और डिफरेंस है हमारा 1। इसकी देखो आधी 50, इस सीरीज की 50 टर्म और आधी इस टर्म की 50, टोटल मिला के 100 टर्म हो जाएगी। तो हमको बेसिकली क्या करना है 50 टर्म निकालनी है, तो 50/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 25 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 49 इंटू 5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा S50 इज इक्वल्स टू 50/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू बेटा ए हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस दिस 49 इंटू 1। बोलो कोई डाउट है क्या? अब बेटा यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा 25 ब्रैकेट में 2, ये हो जाएगा 45, 4 कैरी ओवर 20, 24। बोलो कोई डाउट है क्या बेटा? तो ये हो जाएगा कितना 25 इंटू 247। इसका कैलकुलेशन आप निकाल के बताओ मेरे को जब तक। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा बेटा क्या 25 इंटू 57। बोलो कोई डाउट है क्या? आया सबको समझ में? तो अब देखो मेरे हिसाब से क्या होगा, ये दोनों के सम को हमको ऐड करना है, तो 25 कॉमन बचा क्या 247 प्लस 57 दैट इज इक्वल्स टू 4, 1 कैरी ओवर 10, 1 कैरी ओवर 3 और 25। गॉट इट? तो बेटा कुछ भी नहीं 25 इंटू 3 कर दो, तो वो होता है कितना है, वो होता है 7500 प्लस 100 कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7600। आंसर ये होगा। बोलो कोई डाउट है? बोले सर कैसे किया? तो मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, 25 इंटू 300 प्लस 4 से इंटू कर दिया, तो इसको सॉल्व कर लिया, आई विल गेट दिस आंसर। गॉट इट? इज देयर एनी डाउट? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब दिया हुआ है हमको ये टर्म, अब देखो ऊपर हमको n टर्म दे रखी है, तो 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरा 10/2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस ये हो जाएगा मेरा कितना 10 माइनस दिस 9 इंटू डिफरेंस कितना है बेटा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/1। बोलो कोई डाउट है? ये 2 से ये 2 गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा n ब्रैकेट में, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2n माइनस 2 और अपॉन में हो जाएगा 10
10 प्लस 27, बोलो कोई डाउट है? 7/1, बोलो कोई डाउट है बेटा? तो ये हो जाएगा क्या, n ब्रैकेट में 2n प्लस 4 और अपॉन ये हो जाएगा 37 इंटू 7, बोलो कोई डाउट है क्या? आया समझ में? अब बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम इसको 2n स्क्वायर कर दें और इसको अपन 4 करके, ये हो जाएगा 0, 49 और 21 और 25, बोलो कोई डाउट है क्या बेटा? तो n स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा अपना 2n और ये हो जाएगा अपना कितना 1 2 9 5, बोलो कोई डाउट है क्या? अब ये बेटा कैसे आएगा, तो ये होता है n, इसको 35 प्लस का चाहिए तो 37n माइनस 35n माइनस 190 डेज, ये दोनों का इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहां से n कॉमन, n प्लस 37 और यहां से माइनस 35 कॉमन, n प्लस 37 इक्वल्स टू 0, n प्लस 37 और n माइनस 35 इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 35, n इक्वल्स टू माइनस 37, दिस इज माई आंसर। तो आंसर बेसिकली 35 है। आया? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमको दे रखा है फिफ्थ टर्म a5 इज इक्वल्स टू 1/10 और 10th टर्म जो है वो 1/5, तो बेटा a प्लस 4d इक्वल्स टू 1/10, a प्लस 9d टू 1/5, बेटा इधर करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, a से a गया, माइनस 5d इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/5। आया बेटा? तो बेसिकली यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, बोलो कोई डाउट है क्या? तो ये हो गया -5, दैट इज इक्वल्स टू -5/5 d इंटू -5, ये गया, d की वैल्यू हो गई -50, d यदि -50 है तो हम एक में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 4 इंटू 1/50 माइनस 1/10, a उधर जाके ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट, तो 10 माइनस 4/50, एलसीएम लेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू निकल जाएगी 50/5 माइनस 4, दैट इज 1/50, बोलो कोई डाउट है? आया समझ में? अब हमको 50 टर्म निकालनी है तो बहुत इजी है। 50 टर्म क्या होती है, a प्लस 49 इंटू डी, a की वैल्यू भी 50 है, 49 की भी वैल्यू बाय 50 है, तो ये हो जाएगा 50/50, दैट इज नथिंग बट 1। गॉट इट? ये अपना आंसर, बोलो कोई डाउट है? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट में दिया हुआ है सम ऑफ 500 मीन, बेटा अर्थमेटिक मीन जो एपी का होता है वो होता है a प्लस बी बाय 2, तो यहाँ पर क्या दे अपन को 3/2, दैट इज इक्वल्स टू 5/2। अब 5/2 लेकिन हमको दिया a से 500 का, तो इंटू 500 कर दो, बिकॉज सम तो ये आ गया था लेकिन 500 अर्थमेटिक मीन का सम आएगा 100, दैट इज 25 और दिस, तो ये हो जाएगा 1250, बोलो कोई डाउट है क्या? सो दिस इज माय आंसर। आया बेटा? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दे रखा है 10th टर्म। 10th टर्म क्या होती है बेटा, a प्लस दिस और a प्लस दिस इक्वल्स टू a प्लस 9d इक्वल्स टू 15, a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 10, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा -5d, d इज इक्वल्स टू -1। आया? तो बेटा ये हो जाएगा a प्लस 9 इंटू -1 इक्वल्स टू 15, a इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके कितना हो जाएगा, बोलो कोई डाउट है? तो ये उधर जाके 9 उधर जाके प्लस 9, तो दैट इज इक्वल्स टू 24, तो फर्स्ट टर्म हमारी हो गई 24। अब हमको फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो a प्लस
4 इंटू डी, डी कितना है -1, तो दैट इज इक्वल्स टू 4 - 4 दैट इज 20, तो 20 इज माई आंसर। बोलो कोई डाउट है बेटा? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब इसमें हमको दिया हुआ है 100 सम करना है ना, 100 कोई सीरीज का एक टर्म है वहां तक का सम, तो ये हो गया बेटा कितना 100, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 100। फर्स्ट टर्म मेरी 25 है, डिफरेंस मेरा 5 है, तो हम क्या करेंगे हमारी टर्म निकाल लेंगे, दैट इज 75, 75 और ये डिवाइड में, तो ये कितना जाएगा 15 और n इज इक्वल्स टू 16। बोलो कोई डाउट है? तो ये 16 टर्म हो गई। अब 16 टर्म का हमको सम निकालना है, तो दैट इज a16, 16/2 प्लस 2 इंटू 25 प्लस 15 इंटू 5 दैट इज 75, और ये हो जाएगा मेरा 50 इंटू 8, 125 इंटू 8 दैट इज इक्वल्स टू 1000। 1000 इज माई आंसर। बोलो कोई डाउट है क्या बेटा? आया सबको समझ में? बोलो कोई डाउट? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। यही हमारा आज तक 10 क्वेश्चनों की शीट थी, तो ये यहीं खत्म होती है। आगे हम और बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, थैंक यू।